अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 9 का तर्जुमा और तफसीर। सूरह यूसुफ हम लोगों की चल रही है, पारा नंबर 13। वाक़या यहाँ तक पहुँचा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को गल्ला भर भर कर दिया और ये भी कहा कि अगली बार अपने भाई को लेके आना जो छोड़ कर आए हो तुम, तो मैं उसका भी हिस्सा दूँगा। ये लोग खुशी खुशी अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आए और वहाँ आकर पूरी कारगुजारी सुनाई। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, पहले तो मना किया कि बिन्यामीन को मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा, लेकिन जब भाइयों ने इसरार किया और पूरा वादा किया पक्का, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि तुम एक साथ मिस्र में दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, बाकी अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अब आगे का वाक़या हम यहाँ से पढ़ेंगे आज के रुकू में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे बिन्यामीन, उनके बारे में कहा था भाइयों से कि अगली बार जब आओ राशन लेने के लिए तो अपने भाई को भी लेके आना, बिन्यामीन को। अब वो बिन्यामीन को लेकर आए और अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए। वो वाक़या आज हम लोग रुकू में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून। और जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास ख़ास जगह दी और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लिहाजा तुम इन बातों पर रंजीदा न होना जो दूसरे भाई करते रहे हैं। हुआ क्या कि अगली बार जब राशन लेने के लिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए तो अपने साथ अपने छोटे भाई बिन्यामीन, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, उनको भी साथ लेकर आए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ठहरने का इंतज़ाम ऐसा किया कि एक कमरे में 2 भाई, तो एक कमरे में 2-2 करके 5 कमरों में तो 10 भाई हो गए। बिन्यामीन आखिर में बचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको मैं अपने साथ रोक लेता हूँ। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई बिन्यामीन से बात करने का मौका मिल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा कि देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, है ना, डरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सारी बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन अपने भाई को बता दी। कहा कि ऐसे ऐसे सब हुआ है, परेशान मत हो, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ हकीकी यूसुफ। बिन्यामीन बड़े खुश हो गए और ये भी कहा कि परेशान मत होना, अब तुम मेरे पास ही रहोगे, मैं कोई ना कोई तदबीर ऐसी करूँगा कि तुम मेरे पास ही रुक जाओगे, बिल्कुल परेशान मत हो। ये जो भाई ने तुम्हारे साथ अब तक किया है, मेरे साथ किया है, इससे बिल्कुल परेशान मत हो, जाने दो, लेट इट बी, है ना। और कहा कि कोई बात नहीं, अब कैसे ही ना कैसे मैं तुम्हें अपने पास रोक लूँगा। अब बिन्यामीन तो खुश हो गए, सोचने लगे बस मैं कैसे अपने भाई के पास रुक जाऊँ, और भाई भी इतने बड़े ओहदे पर। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है, वलम्मा, और जब, दखलू, ये तमाम के तमाम भाई, अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, आवा इलैहि, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको ठिकाना दिया, है ना, अपने भाई को रोका, अपने पास ठहराया। काल, और कहा, इन्नी, कि मैं, अना अखूका, तुम्हारा भाई हूँ, फला तब्तइस, तो तुम रंजीदा मत हो इन लोगों की बातों पर, बिमा, उन तमाम चीज़ों पर, कानू यामलून, जो ये लोग करते रहे हैं। आगे देखिए, अब जब ये सब हो गया, अब राशन देने का नंबर आया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि तमाम भाइयों को राशन दिया, बिन्यामीन को भी दिया। और पहले से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात थी कि बिन्यामीन को कैसे रोकना है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक आप कह सकते हैं कोई बर्तन था जो ख़ास बादशाह का बर्तन था, बड़ा कीमती था। चुपचाप से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बर्तन, पानी पीने का था या कोई पैमाना था लेकिन बड़ा कीमती था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बर्तन जो है ना, बिन्यामीन के जो सामान था उस बोरी में, बिन्यामीन की बोरी में गल्ले की, वो पैमाना, वो बर्तन रखवा दिया, है ना, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि बिन्यामीन रुक जाएं। देखिए, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने सगे भाई के कजावे में रखवा दिया। जहाँ पे कजावा होता है ना, ऊँट के ऊपर आपने देखा होगा एक कजावा होता है, तो उसमें रखवा दिया किसी के ज़रिए। सुम्मा अज़्ज़ना, अच्छा,
फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये पैमाना क्यों रखवाया? क्योंकि बिन्यामीन को रोकना था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इलाक़े में, मिस्र में और इसी तरह से फ़लस्तीन में, जहाँ पे ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे, तो उस ज़माने में चोर की जो सज़ा थी वो ये थी कि उसने जिसका भी बर्तन ये चुराया होता था, जिसकी भी कोई चीज़ चुराई होती थी, तो सज़ा के तौर पर वो उसका ग़ुलाम हो जाता था। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने वो प्याला रखवा दिया। और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई खुशी खुशी गले को लेकर जब आगे निकले, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने लोगों को भेजा, काम करने वालों को, पुलिस वालों को, कि देखो बादशाह का जो प्याला है वो ऐसे मिल नहीं रहा है, देख के आओ। वो जो आए थे 10 लोग, 11 लोग, उनके सामान चेक करो, उसमें ऐसा तो नहीं है ये लोग लेकर गए हो प्याला, ये लोग रुके हैं आज। तो इस तरह से फिर जो पुलिस है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बादशाह की, तो वो पुलिस जो है ना पहुंची और उसने आवाज़ लगाई। ये लोग जा रहे थे, आवाज़ लगाई कि ए काफ़िलों वालों, बादशाह का एक बड़ा प्याला है पानी पीने का, खूबसूरत, महंगा, कॉस्टली, वो गुम हो गया है, हम तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है। देखिए, फ़लम्मा जहज़हुम, अब राशन लेने की बारी आई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़लम्मा जहज़हुम, उनका सामान भी जहाज़िहिम, तैयार कर दिया, उनके तमाम सामान को तैयार कर दिया, राशन वाशन पूरा एकदम तैयार करवा दिया, लो भाई भर लो। जाल सिकायती, है ना, तो पानी पीने का, सिकाया तो जाला तो रख दिया, जा सिकायता पानी पीने का प्याला, फ़ी रहली अखीही, उन अपने भाई के कजावे में, जो बिन्यामीन का सामान था उसमें चुपचाप से एक प्याला रखवा दिया। सुम्मा, अब ये लोग चल निकले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पुलिस को भेजा कि देखो वो प्याला बादशाह का गायब है। ये तमाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि ऐसा करना है कि भाई को आखिर कैसे रोका जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट नहीं रोक सकते थे वो, क्योंकि उस ज़माने में बादशाह के कानून में ये भी था, किताबों में लिखा हुआ है कि कोई भी वज़ीर अपने घर वाले को नहीं रोक सकता था, अपने पास नहीं रोक सकता था। जैसे होता है ना, आज भी ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, तो होता है कि जैसे कि CM होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ जो गवर्नमेंट जो ड्यूटी टाइम होता है उसमें नहीं जा सकता, ऐसा होता है। तो बादशाह के कानून में ये था। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि भाई ना जाएं, और ये भी चाहते थे कि अभी ये भी पता ना चले कि सबको कि ये मेरा भाई है। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो प्याला रखवा दिया। सुम्मा अज़्ज़ना, फिर आवाज़ दी, मुअज़्ज़िनुन, एक आवाज़ देने वाले ने, क्या आवाज़ दी, अय्यतुहल ईर, कि ए काफ़िले वालों, इन्नकुम लसारिकून, तुम चोर हो, यानी बादशाह का प्याला गायब हो गया है और हमें पता चला है कि वो प्याला तुम में से किसी के पास है। तो अब तमाम भाइयों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम तो पहले भी आए हैं और हम कोई चोर थोड़ा ही हैं, हम तो शरीफ किस्म के लोग हैं, गल्ला लेने आए थे, हमने गल्ला लिया है और आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चेक कर लो। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, उन्होंने उनकी तरफ मुड़ कर पूछा कि क्या चीज़ है जो तुमसे गुम हो गई है। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी व लिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम, उन्होंने कहा कि हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा है और जो शख्स उसे ला कर देगा उसको 1 ऊँट का बोझ इनाम में मिलेगा, यानी 1 ऊँट गल्ला और इनाम में मिलेगा। ये उन्होंने कहा कि बादशाह का ऐसे प्याला नहीं मिल रहा है और जब से तुम लोग निकले हो तभी से वो गायब है, तो हमें शक है कि वो प्याला तुम में से किसी के पास है। क़ालू, तो इन लोगों ने कहा, व अक़बलू, और ये लोग मुड़े इनकी तरफ और पूछा, माज़ा तफ़क़िदून, क्या चीज़ गुम हो गई है भाई जो तुम हमसे कह रहे हो कि तुम चोर हो। क़ालू, तो इन लोगों ने कहा, किन्होंने, पुलिस वालों ने, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पुलिस वाले थे, इन्होंने कहा, नफ़क़िदू, हम नहीं पाते हैं, सुवाअल मलिक, बादशाह का पैमाना, वलिमन, और जो शख्स भी, जा लेकर आएगा, बिही, उसको, हिम्लु बईर, तो 1 ऊँट बोझ, यानी अनाज का 1 ऊँट अनाज का उसको मिलेगा, व अना, और हम बिही, इस इनाम की ज़ईम, जिम्मेदारी लेते हैं। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन, वो भाई बोले, अल्लाह की कसम आप लोग जानते हैं कि हम ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए नहीं आए थे और ना हम चोरी करने वाले लोग हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हम पहले भी आए थे और हम आपको कोई शक्ल से चोर लगते हैं, हमने चोरी वोरी नहीं की, आपको गलतफहमी हुई है भाई, हम तो शरीफ लोग हैं।
क़ालू, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, तल्लाही, खुदा की कसम, लक़द आलिम तुम जानते हो अच्छे तरीके से, मा जीना, कि हम नहीं आए हैं, लिनुफ़सिदा फ़िल अर्द, ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए नहीं आए हम, वमा कुन्ना, और हम सारिकीन, चोर भी नहीं हैं, हम चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। और आगे क्या कहा, क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग झूठे साबित हुए तो इसकी क्या सज़ा होगी। पुलिस वालों ने कहा कि वो बात सही है लेकिन वो पैमाना गायब हो गया है, अब हम तो तलाशी लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तलाशी हमने ली और तुम्हारे ये गल्ले के बोरियों में अगर वो मिल गया तो फिर क्या होगा। क़ालू, उन लोगों ने कहा, फ़मा जज़ाउहु, उसका क्या बदला होगा, इन कुंतुम, अगर तुम झूठे निकले। फ़मा जज़ाउ, क्या बदला होगा, इन कुंतुम, अगर तुम झूठे निकले। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन, उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके कजावे में से वो प्याला मिल जाए वो ख़ुद सज़ा में धर लिया जाए। जो लोग जुल्म करते हैं हम उनको ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं, क्योंकि चोरी का बदला यही है कि उसको ग़ुलाम बना लिया जाए, उसको अपने पास रख लिया जाए, उससे काम लिया जाए जितने भी साल तुम चाहो। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, यही सज़ा थी। क़ालू, तो उन लोगों ने कहा, जज़ाउहु, कि इसका बदला, मन वुजिदा, वो शख्स, मन वुजिदा, पाया जाए, फ़ी रहलिही, जिसके कजावे में वो पैमाना, फ़हुवा, तो वो जज़ाउहु, खुद ही उसका बदला है, यानी उसको ग़ुलाम बना लिया जाए। कज़ालिका, इसी तरह, नजज़िज़, हम बदला देते हैं, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। आगे देखिए, अब जब ये हुआ तो पुलिस वालों ने बोरियों को चेक किया, गल्लों के सामान जिसमें भरे हुए थे वो चेक किया। तो चेक करना जब शुरू किया तो बिन्यामीन के कजावे में, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे जिनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रोकना चाहते थे, उनके सामान वो पैमाना निकल आया। फ़बदा बिअवियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि, चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई के थैले से पहले दूसरे भाइयों के थैलों की तलाशी शुरू की, फिर उस प्याले को अपने सगे भाई के थैले में से बरामद कर लिया। कज़ालिका किदना लियूसुफ़, इसी तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खातिर ये तदबीर की। मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह की ये मशीयत ना होती तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ये मुमकिन नहीं था। नरफ़अु दरजातिम मन नशा, और हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और जितने इल्म वाले हैं उन सब के ऊपर एक बड़ा इल्म रखने वाला मौजूद है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पुलिस वाले ले आए कि देखिए हज़रत, हम ले आए और चेक करते हैं आपके सामने। एक एक करके चेक करना शुरू किया तो बिन्यामीन के कजावे में वो पैमाना निकल आया। अल्लाह इसी को बयान फरमा रहा है, फ़बदा, तो उन्होंने शुरू किया, बिअवियतिहिम, उनके कजावों को तलाश करना, क़ब्ल विआइ, इससे पहले, विआइ अख़ी, उनके भाई के कजावे को तलाश करने से पहले, यानी बड़े भाई से शुरुआत की, डायरेक्ट बिन्यामीन के कजावे को तलाश नहीं किया बल्कि बड़े से शुरू किया और एक एक करके बिन्यामीन पे ख़त्म। सुम्मा इस्तख़रजहा, सुम्मा, फिर, इस्तख़रजहा, उन्होंने उस पैमाने को पा लिया, मिन विआइ अख़ी, उनके भाई के कजावे से। कज़ालिक, अल्लाह फरमा रहा है, इस तरह, यानी ये जो भी कुछ हो रहा है, किदना, हमने तदबीर सुझाई थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये सब करने को हमने कहा था, तो ये सब अल्लाह का हुक्म था, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किया। मा काना, और नहीं था, मा काना, और नहीं था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, लियअख़ुज़, के वो लेते, अख़ाहु, अपने भाई को, फ़ी दीनिल मलिक, बादशाह के कानून में, इल्ला, मगर, अन यशा अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहे, है ना, मगर अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहे, है ना। अल्लाह, यानी बादशाह के कानून में नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ये तरकीब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सुझाई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई को रोकने में कामयाब हो गए। नरफ़अु, हम बुलंद करते हैं, दरजात, दर्जे, मन नशा, जिसके चाहते हैं, व फ़ौक़ा, और ऊपर है, कुल्लि ज़ी इल्मिन, हर एक इल्म वाले के, अलीम, एक दूसरा इल्म वाला। देखिए, क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, बहरहाल वो भाई बोले कि अगर इस बिन्यामीन ने चोरी की है तो
कुछ ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इसका भाई इससे पहले भी चोरी कर चुका है। यानी अब तक वो दुश्मनी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बांधे हुए थे। तो जब बिन्यामीन के कजावे में वो पैमाना निकल आया तो पल्ला झाड़ने लगे, कहने लगे अरे ये भी ऐसा ही है, इसका भाई भी ऐसे ही था। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। इस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन पर ज़ाहिर किए बग़ैर चुपके से दिल में कहा। क्या कहा? क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना, तुम तो इस मामले में कहीं ज़्यादा बुरे हो। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून, और जो बयान तुम दे रहे हो अल्लाह उसकी हकीकत खूब जानता है। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं भाई हूँ तुम्हारा और तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, बल्कि नज़रअंदाज कर दिया, दिल ही दिल में कहा कि सब पता है कि तुम ही नालायक हो और बिन्यामीन को तुम ये बात बोल रहे हो। देखिए, क़ालू, तो उन लोगों ने कहा, इन यसरिक़, अगर इसने चुराया है, फ़क़द सरक़ा, तो इस चोरी की थी, अख़ुल्लहु, इसके भाई ने भी, मिन क़ब्ल, इससे पहले, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी, फ़असर्रहा, तो इसको खामोश ही रखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, फ़ी नफ़्सी, अपने दिल में, यानी ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं ही हूँ यूसुफ़ और तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। तो पैगम्बर नज़रअंदाज करने वाले होते हैं। वलम युब्दिहा, और इसको ज़ाहिर नहीं किया, लहुम, इन लोगों के सामने, काला, बल्कि कहा अपने दिली दिल में, क्या कहा? अंतुम, कि तुम, शर्रुम, ज़्यादा बुरे हो, मकाना, इससे भी कहीं ज़्यादा बुरे हो, वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, खूब जानता है, बिमा, उस चीज़ को, तसिफ़ून, जो तुम बना रहे हो, यानी जो हकीकत है असल में अल्लाह उसको खूब जानता है। आगे देखिए, क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अब वो कहने लगे कि ए अज़ीज़, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, इसलिए इसकी जगह हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए, हम आपको उन लोगों में से समझते हैं जो एहसान किया करते हैं। क्योंकि ये 10 के 10 भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वादा करके आए थे, कस्में खाकर आए थे कि अब्बा जान, बिन्यामीन को कुछ नहीं होगा, हम नहीं कुछ होने देंगे। अब बिन्यामीन भी रुक गए, तो पहले ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इल्ज़ाम याकूब अलैहिस्सलाम इनको बोल चुके थे, अब दोबारा ये हो गया, और यहाँ पे इनका इरादा भी नहीं था, तो ये लोग टेंशन में आ गए। तो बड़े भाई ने ये कहा कि अज़ीज़ मिस्र, ए अज़ीज़, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और बादशाह के दरबार में, कि आप एक काम कीजिए, हम बहुत तमाम बातें सामने रखी कि हम अपने वालिद से वादा करके आए थे कि बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे, खुदा के वास्ते आप ऐसा करो, हम में से किसी एक को रख लो और इसको छोड़ दो आप, क्योंकि बड़ा मसला है, हमारे वालिद हमें बहुत बोलेंगे, हम वादा करके आए थे, है ना, और हम समझते हैं कि तुम ऐसा कर लोगे, हमारे भाई को छोड़ दोगे। क़ालू, तो इन लोगों ने कहा, अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़, इन्न लहू, इसका, अबन, एक बाप है, शैख़न, जो बूढ़ा है, कबीरन, बहुत बूढ़ा है, फ़ख़ुज़, तो तुम ले लो, अहदना, हम में से किसी एक को, मकाना, इसकी जगह, इन्ना, बेशक हम, नरा का, तुम्हें समझते हैं, मिनल मुहसिनीन, नेक लोगों में से। क़ाल मअज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नाइंसाफ़ी से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जिस शख्स के पास से हमारी चीज़ मिली है उसको छोड़कर किसी और को पकड़ लें, अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर हम जालिम होंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्या गज़ब है भाई, जिसने चोरी की हम उसको पकड़ेंगे या उसकी जगह किसी और को पकड़ लें, अगर हम उसकी सज़ा किसी और को दें तो ये तो जुल्म है, और हम जुल्म नहीं करते हैं। क़ाल, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़, के हम लें, इल्ला, मगर, उस शख्स को, वजदना, जिस हमने पाया है, मताअना, अपना सामान, इंदहु, उसके पास, हम किसी और को पकड़ लें, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इन्ना, तब तो हम, इज़न लज़ालिमून, तब तो जालिम हो जाएंगे, हम जालिम में हमारा शुमार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम तो बिन्यामीन को ही लेंगे, क्योंकि इनके ही बोरी में से हमें वो पैमाना, वो बर्तन मिला है। तो जब देखा इन्होंने कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मानने को तैयार नहीं है, तो कहा ठीक है, क्या करें अब, चलो चलते हैं फिर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब एग्री नहीं हुए तो बिन्यामीन को छोड़कर ये लोग वापस चले गए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये तमाम बातें सुनाई। तो याकूब अलैहिस्सलाम तो बेचारे टूट गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तो गम पहले से उनके सीने में था, अब एक नया ये मुसीबत लेके आ गए कि बिन्यामीन भी चले गए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे कि ये सब तुम्हारे किए धरे मामले हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी यूसुफ़ और बिन्यामीन से मिलवा देगा
और मैं इस पे यकीन नहीं करता। तुम्हारे सब क्या मामले, तुम अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह ही सब कुछ बेहतर करने वाला है। तो यहाँ तक ये आज के रुकू में हो गया। अब क्या होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की, और तमाम भाइयों को पता चल जाएगा। वो इंशाअल्लाह रुकू नंबर 10 में पता चलेगा। तो अगले रुकू में इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को फिर पता चल गया और मुलाकात हो गई, तमाम भाइयों को पता चल गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट रुकू में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।